राजस्थान चुनाव में टीकाराम जूली, जुबैर, दीपचंद खेरिया के लिए आफताब अहमद ने मांगे वोट। नूंह राजस्थान चुनाव में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। विधायक आफताब अहमद ने अलवर ग्रामीण से मंत्री टीकाराम जूली, रामगढ़ से जुबैर, किशनगढ़ बास से दीपचंद खेरिया के लिए रोड शो कर चुनावी सभाएं की। कांग्रेस विधायक दल उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर से ऐतिहासिक रूप से सरकार बना रही है और स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, जातीय व धार्मिक भेदभाव की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों के लिए काले कानून की सौगात दी थी, जिसे कांग्रेस व किसानों के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। सभी को याद है कि कैसे किसानों पर अत्याचार भाजपा सरकार ने किया और सड़कों पर कील गाड़ दी गई। भाजपा मंत्री पुत्र द्वारा किसानों को कुचलने को भला कौन भूल सकता है। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ अग्निवीर की आड़ में भाजपा सरकार ने परेशान करने का काम किया है। विधायक आफताब अहमद ने राजस्थान के लोगों से अपील कर कांग्रेस को वोट करने के लिए कहते हुए कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की फ्री बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज व सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन सहित कई योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं जैसे गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, गोधन गारंटी योजना, फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना, चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी योजना, ABC अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन गारंटी योजना को जमकर सराहा। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा ने सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारे को मजबूत करने का काम किया है, जबकि भाजपा ने समाज को बांटने की कोशिश की है। नूंह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। एक सच्चे सेवक के तौर पे जो अपनी पहचान बनाई है, आज भाई टीकाराम जूली के चुनाव में हम हरियाणा से अपने साथियों सहित आज आए हैं और आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो लाभकारी योजनाएं इन्होंने बताई हैं गहलोत सरकार की, उनसे तो आप बखूबी वाकिफ़ ही हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बेशक प्रदेश हमारा अलग अलग हो, लेकिन ये धरती एक ही धरती है, हमारी पहचान एक ही है। भाई टीकाराम जूली आज ऐसा नौजवान उभर के आया है जिसमें हम सबको मान होता है, जिसकी वजह से हम उनकी ईमानदारी और जिस तरीके से उन्होंने अपने 36 बिरादरी की सेवा करने के लिए यहाँ आप लोगों के बीच में अपना जो कौशल दिखा के आपके बीच में एक पहचान बनाई है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अब की बार रिकॉर्ड मतों से इनको जिताएं, जिससे कि अलवर के साथ साथ हमारे इलाके में भी जो मान सम्मान गहलोत साहब ने, राहुल जी ने हमारे इलाके को दिया है, क्योंकि राज्य सरकार में पद तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन इनकी जहां से शुरुआत करी और उसमें पदोन्नति होती जाएगी। मैं एक ही बात कह सकता हूं गारंटी से, और ऊंची पदोन्नति होगी जब आप इनको फिर से MLA और आपका मान सम्मान और गौरव और इलाके का विकास और 36 बिरादरी की बहुबूदी के लिए ये और दिन रात जो इन्होंने प्रयास किए हैं उसमें और अगली 4 चांद लगाएंगे। मैं आपको हरियाणा की तरफ से और करने की शुभकामनाएं देता हूं और यही अपील करता हूं कि भाई जो छोटी मोटी कमी हमसे रह जाती है, कोई नाराज़गी भी हो जाती है किसी तरीके की, वो भाई उसको दरकिनार करके हाथ जोड़ के भाई को एक एक वोट दो, जिससे कि यहाँ से आपको जिता के फिर एक नया जो है गौरव आपको इस इलाके को मिले। मैं इसी बात को कहने के लिए, और हम भी चुनाव में रहते हैं, 5 चुनाव हमने भी लड़ लिए, हम भी जो है ना आजकल जो है शास्त्री होए पड़े हैं चुनाव की। एक बात की मंत्री जी को आज बधाई दे के जा रहा हूँ कि अभी तो 9 दिन है, लेकिन 3 तारीख को हम आपके बीच में फिर से विजय रैली के तौर पर